तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 5 के हिंदी विषय से एक कविता चतुर चित्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ। और यहाँ शीर्षक से जैसा महसूस होता है कि चतुर हम उसे कहते हैं जो अपना काम बुद्धि, विवेक या साम दाम से बना लेता है, उसे हम चतुर कहते हैं। और चित्रकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दूसरे का चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता चतुर चित्रकार। जो आज हम अब पढ़ाने जा रहे हैं चतुर चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। बच्चों, चित्रकार वैसे जगह पर चित्र बना रहा था जहाँ दूसरा कोई नहीं था, इतने में ही वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। कह रहा है कि वह चित्र बना रहा था, उसी समय वहाँ है जो कि एक शेर आ जाता है, जिसको हम लोग यमराजा का मित्र इसलिए बोलते हैं कि शेर एक हिंसक प्राणी है, हिंसक जानवर है। वह दूसरे का जान, जिसके सामने भी शेर आ जाता है वह दूसरे का जान ले लेता है, और यमराज भी जिसके सामने आ जाते हैं वो भी दूसरे का जान लेने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम लोग है जो कि कवि है जो कि यमराजा का मित्र कहा है, शेर को यमराजा का मित्र कहा है। कह रहा है कि उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। तो बच्चों, कह रहा है कि जब वही शेर को चित्रकार देखता है तो वह घबरा जाता है। होश उड़ने का मतलब होता है कि घबरा जाना। कह रहा है कि नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों, यह न रह गया कुछ जोश। कह रहा है कि नदी, पहाड़, पत्ता कुछ नहीं उसे दिखाई दे रहा था, कोई जोश अब उसके अंदर नहीं रह गया था, वह घबरा गया था। फिर कह रहा है कि फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। शेर को है जो कि जब देखता है चित्रकार कि वह चुपचाप मुझे देख रहा है, तो उसे कुछ, चित्रकार को कुछ हिम्मत आई, चुपचाप बैठा, देखो चित्रकार को फिर हिम्मत आई। फिर वह शेर से बोलता है कि बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। शेर से बोलता है कि महाराज आइए, मैं आपका है जो कि सुंदर सा चित्र बना देता हूँ, आप आके बैठ जाइए। कह रहा है कि अकरू मकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। जो वही चित्रकार है जो शेर को कहता है कि महाराज आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ, तो वही है जो कि शेर करता क्या है कि चुकमुक जिसे कहते हैं कि सभी हाथ पैर को बटोर कर और वह चुपचाप बैठ गया, चित्रकार की मन सामने बैठ गया और देखने लगा कि चित्रकार क्या कर रहा है। चित्रकार ने कहा कि गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा कि हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। कह रहा है कि चित्रकार ने कहा कि आगे का अब चित्र बन गया महाराज, अब आप है जो कि मुँह उधर कर दीजिए और इधर मैं पीछे का बना देता हूँ। फिर बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। कह रहा है कि जो वही शेर है जो कि पीठ चित्रकार की ओर का किया, तो वही है जो कि चित्रकार ने है जो कि धीरे से खिसक गया वहाँ से, और वो इसी तरह खिसक गया और शेर उसी तरह बैठा था। बैठा ही रहा, बहुत देर जब हुई तो वह है जो कि लगा कहने कि बहुत देर तक आंखें मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर क्यों हुई देर। चित्रकार है जो कि लगा सोचने कि आखिर इधर क्यों देर हो गई, पीछे आगे का तो बहुत जल्दी बना दिया, लेकिन आखिर पीछे का क्यों इतना देर कर दिया। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर लीजी भर के सांस। कह रहा है कि जो वही है जो कि चित्रकार ने, शेर है जो कि देखा कि वह है जो कि पीछे इतना आखिर देर क्यों हुआ, और वहाँ से जब चित्रकार खिसका तो वह झील किनारे नाव लगी थी और उसी पर बैठ गया।
और बांस ले लिया, बांस रखा गया था झील के किनारे, नाव और बांस लगी रखा गया था। चित्रकार गया वहाँ से, शेर जहाँ चित्र बना रहा था वहाँ से खिसक के गया और झील पर है जो कि नाव पर बैठ गया और बांस से है जो कि लगा खेने। चित्रकार ने नाव पकड़कर लीजी भर के सांस, कह रहा है कि जो वही चित्रकार को नाव पर बैठ गया तो उसे सांस आई, माने जी भर के सांस लिया। फिर जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। चित्रकार है जो कि बहुत जल्दी जल्दी नाव चला के और बहुत दूर निकल गया। कह रहा है कि इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जब शेर है जो कि फिर इधर मुड़ा आगे के तरफ तो वहाँ से चित्रकार को गायब पाया। तो जब गायब पाया तो वह है जो कि बहुत गुस्सा उसे आया और गुस्से से वह जो कि चूँकि वह धोखा खाया था, चित्रकार कहा था कि पीछे का मैं बना देता हूँ, लेकिन गायब हो गया था। तो चित्रकार शेर को है जो कि इस बात पर बहुत गुस्सा आया, वह गुस्से में चूर हो गया झुंझलाहट के मारे। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। शेर है जो कि बहुत खिसियाकर और झील किनारे आके बोला कि अरे कायर और डरपोक, कम से कम अपनी कागज़ और कलम तो ले जा। फिर है जो कि आगे शेर कहता है, चित्रकार कहता है कि चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार है जो कि कहा कि महाराज ये अपने पास ही आप रखिए और जंगल में बैठकर है जो कि अब चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, नरेश त्रिपाठी लिखे थे। अब मैं आप लोगों को है जो कि कुछ इसके प्रश्न उत्तर बता देता हूँ। अब इसके प्रश्न उत्तर को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। कविता में शेर को यमराजा का मित्र क्यों कहा गया है? तो कविता में शेर को यमराजा का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वह शेर एक हिंसक जानवर होता है और यमराज भी दूसरे का जान लेते हैं। इसलिए है जो कि यमराज भी जिसको पकड़ते हैं उसको मौत के घाट उतार देते हैं और शेर भी है जो कि जिसके सामने आ जाता है उसको मौत के घाट उतार देता है। इसलिए है जो कि कविता में शेर को यमराजा का मित्र कहा गया है। दूसरा का है, शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा? तो शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए इसलिए कहा ताकि अपना आहार बना सके, मतलब उसे खा सके। फिर है जो कि तीसरा का प्रश्न है, शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा था? तो उत्तर होगा कि शेर चित्रकार को ध्यान से इसलिए देखने लगा था कि चित्रकार उस समय नदी, पर्वत, पेड़ आदि का चित्र बना रहा था, जिसे शेर है जो कि ध्यान से देखने लगा था कि आखिर वह क्या कर रहा है। फिर आगे प्रश्न है कि चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया? तो चित्रकार ने शेर को यह कहकर बुलाया कि आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना दूं। उसे सरदार भी कहा था कि आप है जो कि आके बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना देता हूं। शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई? तो शेर को देखकर चित्रकार की होश उड़ गए, मतलब वह घबरा गया। उसे लगा कि अब तो सामने मौत खड़ी है। चलिए बच्चों, अब आगे जो देखना है हम लोगों को कि अगर चित्रकार की जगह आप होते तो शेर से कैसे बचते। तो अगर हम लोग भी अगर चित्रकार के जगह होते तो जैसे चित्रकार बचा उसी तरह हम लोग भी बचते। करा कि यदि झील किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान को कैसे बचाता। तो बच्चों, अगर झील के किनारे नाव नहीं लगी होती तो हम लोग भी झील में कूद जाते और तैरकर है जो कि अपना जान बचाते। अगर शेर चित्रकार का कहा न मानकर दूसरी तरफ मुंह नहीं करता तो क्या होता? यदि शेर अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं करता तो चित्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, क्योंकि वह उसे मार देता और खा जाता। तो बच्चों, ये रहा प्रश्न और इसी के साथ है जो कि मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ।